नमस्कार बच्चों, मैं विवेक वर्मा और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। आप सभी ने ये कहानी खूब सुनी होगी, अलादीन के चिराग की कहानी, जिसमें एक छोटे से चिराग के रगड़ने से एक विशालकाय जिन्न निकलता है और वो चिराग जिसके पास भी होता है, जिन्न उससे एक सवाल पूछता है, क्या हुक्म है मेरे आका। और जो भी जिसके पास वो चिराग होता है, वो मालिक जो भी आदेश देता है उस जिन्न को, उस विशालकाय जिन्न को, वो जिन्न चुटकी बजाते हुए उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। और अलादीन के चिराग की ये कहानी, इस पर ढेरों सीरियल और ढेरों इस तरह की कहानियाँ आपने सुनी होंगी, जिसमें वो चिराग जब किसी अच्छे आदमी के पास जाता है, जब किसी अच्छे आदमी के पास वो चिराग होता है, तो उस चिराग से निकले हुए जिन्न से, जिन्न वही है, चिराग वही है, बात समझिए, लेकिन उस चिराग से निकले हुए जिन्न से एक अच्छा व्यक्ति अच्छी चीज़ें मांगता है, बेहतरी के लिए मांगता है, उन्नति के लिए कोई चीज़ मांगता है और सृजन की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वही अलादीन का चिराग किसी, आप कह सकते हैं, दुरात्मा के हाथों लग जाता है, किसी बुरे व्यक्ति के हाथ लग जाता है, तो वो उसी जिन्न से बुरे काम करवाता है। मतलब वो जो जिन्न है, उस जिन्न के पास असीमित पावर्स हैं और वो जिन्न क्वेश्चन नहीं करता है। वो जिन्न क्वेश्चन नहीं करता है कि अगर अच्छा व्यक्ति ने कहा कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो जिन्न जो हुक्म है मेरे आका उसे पूरा करता है। और अगर बुरा व्यक्ति भी उससे कुछ अपना विश कहता है कि मुझे ये कराना है, यहाँ ये नष्ट कर दो, भ्रष्ट कर दो, तो उससे भी उसका वही जवाब होता है जो हुक्म मेरे आका, और उसकी चीज़ों को वो पूरा कर देता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सेम जिन्न कभी अच्छा काम करता है, कभी बुरा काम करता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसका मालिक कौन है। उसे आदेश देने वाला जो मालिक है, वो एक अच्छा व्यक्ति है तो वो एक अच्छे कार्य के लिए उसे आदेश देगा, और एक बुरा व्यक्ति है तो एक बुरे कार्य के लिए उसे आदेश देगा। ये कहानी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये सारे लोग ये कहानी सुन चुके होंगे, लेकिन एक्चुअली इस कहानी का हर एक इंसान से लेना देना होता है, क्योंकि हर इंसान के पास ऐसा ही एक असीमित शक्ति वाला जिन्न, ऐसा ही एक असीमित शक्ति वाला मोस्ट पावरफुल जिन्न होता है, जो कुछ भी करने में सक्षम है। कुछ भी, मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, कुछ भी करने में सक्षम है। और वो कुछ भी इस बात पे निर्भर करता है कि उसका आदेश देने वाला मालिक उससे वो कुछ क्या कराना चाहता है। तो हम सब के पास एक जिन्न है जिसके पास असीमित पावर है, हम सब के पास। वो अलादीन का चिराग सिर्फ अलादीन के पास नहीं, हम सब के पास है, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास, मतलब इस पे ढेर सारी किताबें भी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड मतलब समझिए कि जो हमारी वो समझ जो ऊपर से हमें दिख रही है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जो हमारा आप कह सकते हैं डे टू डे रूटीन में हम कैसे सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ये सिर्फ हमारा जो दिख रहा है, आप कह सकते हैं दो चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे 3 घंटे की मूवी अगर देखते हैं आप, तो उस 3 घंटे की मूवी जो पर्दे पे आप देखते हो, उस 3 घंटे की मूवी को बनाने के लिए 6 महीने या 1 साल तक पूरी टीम काम करती है। बिल्कुल वैसे ही समझो कि जो आपको दिखता है दिमाग का रूप, वो जो दिखता है वो आपका कॉन्शियस माइंड है।
और आपके दिमाग का वो रूप जो आपको दिखाई नहीं देता है, जो बहुत ही विशालकाय, बड़ा ही वृहद है, बहुत ही पावरफुल है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ का 1/10 हिस्सा ही सरफेस पे दिखता है, बाकी 9/10 हिस्सा पानी के अंदर तैरता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें दिखता है परफॉर्म करता हुआ, कुछ भी करते हुए, वो हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट है। और जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड हमारा जिन है, जिसके पास असीमित पावर्स है। असीमित पावर्स, ये बात समझ लीजिए। अब ये हमारे कॉन्शियस माइंड को उसे ट्रेन करना है कि उससे कैसे उसके उस असीमित पावर्स का हम कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, जब भगवान किसी बच्चे को जन्म देता है तो कुछ सिचुएशंस को छोड़ के, 2 सिचुएशंस मेरा मानना है, एक तो बच्चा अपंग ना हो, विकलांग ना हो, और दूसरा मानसिक रूप से विकलांग ना हो। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं, ईश्वर उनको एक जैसी पावर्स के साथ भेजता है, लेकिन वही बच्चे इस परिवेश में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और अलग अलग व्यक्तित्व का विकास करते हैं। उसी में कोई बहुत अच्छा करता है, कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, कोई बहुत बुरा करता है। ये सारी बातें इस बात पे निर्भर करती है कि हम कैसे अपने जिन्न को कब्जे में करना सीखते हैं। तो इस बात को समझिए बच्चों कि अगर आप अपने जिन्न को अपने कब्जे में करना चाहते हैं तो बहुत आसान काम है, और वो ये है कि आप अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी भरिए, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लाइए, सिर्फ अच्छे विचार लाइए। और आप कभी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या ये नहीं संभव है, क्योंकि आप बस यही एक चीज़ याद रखिए कि आपके पास वो जिन है जो सब कर सकता है। आपको सिर्फ उससे वो कराना है या उस तक वो आदेश पहुँचा देना है। फिर वो सिर्फ इतना ही पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, लेकिन उससे पहले आपको उसे रगड़ना होगा। मतलब उससे पहले उसको ये बताने से पहले कि क्या करना है, उससे पहले उसे आपको अपने कब्जे में करना होगा। और वो कब्जे में एक दिन में पॉसिबल नहीं है। उसी के लिए आपकी जो रूटीन लाइफ होती है, आपका जो अनुशासन होता है, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो आप सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाएं, कॉन्फिडेंट रहें और ये सोचें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब आप ये सोच लेंगे कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी जिन को इंस्ट्रक्शन देगा, और वो जिन सिर्फ इतना पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, और वो सब कुछ करके देगा। लेकिन आपको पहले अपने कॉन्शियस माइंड को ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो इन चीज़ों को समझ ले कि नहीं, ये हो सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। बहुत से बच्चे पूरे लाइफ सिर्फ एक्सक्यूज़ेस का सहारा लेते हैं कि मेरे पास ये किताबें नहीं थी, मैं ये कोचिंग नहीं कर पाया, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था। ये सारी चीज़ें कभी भी बाधा नहीं होती हैं, इस बात को समझिए। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम सभी के पास हमारा अपना जिन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास असीमित ताकत है। जिसने भी अपने जिन को कब्जे में कर लिया, फिर उसकी लाइफ कभी उसे कोई असफल होने का कोई चांस ही नहीं है, कभी असफलता का कोई चांस ही नहीं है। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, और उसे कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव, आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी से भर लीजिए, पॉजिटिव विचारों से भर लीजिए। कोई निगेटिविटी अपने अंदर लाइए ही मत, और आप
आत्मविश्वास से भरे रहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ। बस देखिए, आपका समय बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप इस पे मंथन करेंगे कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं करना। बशर्ते सिर्फ आपको ये आत्मविश्वास अपने अंदर जगाना है कि आपके पास वो पावरफुल ताकत, वो पावरफुल शक्ति, आपका अपना जिन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका नौकर है, आपका गुलाम है, ना कि आप उसके नौकर हैं। तो आप उसे कंट्रोल करना अगर सीख गए, आप सब कुछ सीख गए लाइफ में। ठीक है बच्चों, तो आप आत्मविश्वास अपने अंदर जगाइए और सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। अपने आप एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं। बस वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी अधीनता स्वीकार कर ले, और अधीनता तभी स्वीकार करेगा जब आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी संदेह के स्वयं पे विश्वास रखेगा। तो संदेह के बादल अगर आपके अंदर हों तो उन्हें दूर कर दीजिए कि आपके अंदर कोई कमी है, या आपकी जो परिस्थितियां हैं, आप जो अभाव झेल रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप हर लक्ष्य को पा सकते हैं, आप हर सपने को पूरा कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो बस जिद करने की। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, जिद्दी बनो, जिद करो और अपने जिद के लिए लड़ो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।